नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया। बीजेपी में शामिल हुए कई बड़े दिग्गज नेता। सपा के जय नारायण तिवारी बीजेपी में शामिल। सपा के विजय मिश्रा ने भी थामा बीजेपी का दामन। मनोज दिवाकर ने बसपा का साथ छोड़ा है। जगदेव पुरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व आईएएस अशोक कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा सियासी उलटफेर आज राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। इस दौरान तमाम लोग पार्टी में शामिल हुए, कई लोग दूसरे दलों से छिटके हैं। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर वो पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। हरिद्वार के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के संध्याकालीन गंगा आरती में शामिल होंगे, जिसके बाद वो आज रात्रि विश्राम पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में ही करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। देवरिया में बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में पार्टी यहां ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने शहर गोरखपुर में होंगे। वहां पर विश्वविद्यालय परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। देर शाम करीबन 6 बजे गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, सहजानंद राय, सुनील गुप्ता सहित गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ में सीएम बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। साथ ही 7 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री की जनसभा, एम्स खाद कारखाना और आरएमआरसी के 9 लैबों के लोकार्पण समारोह को सफल बनाने की रणनीति बनाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा 2 पालियों में होनी थी। सरकार ने इसको लेकर भले ही बड़ी तैयारियां की थी, लेकिन परीक्षा माफिया भारी पड़े। अब सरकार ने परीक्षा को स्थगित करने के साथ ही पेपर लीक के मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। पर्चा इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी सूचना एसटीएफ से मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया। वहीं यूपी टेट का पेपर लीक होने के बाद एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर आनंद फानंद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए मायूस अभ्यर्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन यूपीएसआरटीसी की बस सेवा की मदद से सभी अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। किसी को भी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें 21 लाख अभ्यर्थियों पर यह एग्जाम रद्द होने का असर पड़ा है। तो वहीं प्रशांत कुमार की तरफ से दी जा रही जानकारी के हिसाब से पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग के करीबन 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भाजपा सरकार पर अपना बयान जारी करते हुए निशाना साधा। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में नकल माफिया और परीक्षा माफिया पैदा हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने कहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले में ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा, यूपी टेट 2021 की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा परिणाम रद्द होना आम बात सी हो गई है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है और बेरोजगारों का इंकलाब होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों का मुफ्त इलाज करने और वृद्धा और विधवा पेंशन 3 गुना बढ़ाए जाने का वादा करते हुए सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि जनता अब भाजपा का सफाया कर देगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को हरदोई के संडीला में महाराज साहिल्य अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और किसानों के हक में काम होगा। अखिलेश ने कहा, हम अभी कोई योजना नहीं बताएंगे क्योंकि भाजपा के लोग इसकी नकल कर लेंगे। उन्होंने वृद्धा और विधवा पेंशन का नाम लिए बिना कहा, हमारी माताओं और बहनों को अभी 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन उस महंगाई में बहुत कम है। सरकार बनी तो 3 गुना रकम कर दी जाएगी। कल महोबा में प्रियंका गांधी बुंदेली भाषा में जनता को संबोधित करती नजर आई। बताया कि 2 सप्ताह पहले वो ललितपुर गई थी, जहां खाद के लिए लाइन में लगे 2 किसानों की मौत और 2 किसानों ने आत्महत्या तक कर ली थी।
महुआ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, कोरोना के समय अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। बुंदेलखंड के हजारों भाई बहन बड़े बड़े शहरों में पैदल लौटे। पूरा परिवार पैदल नंगे पैर भूखे चलता रहा, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। प्रियंका ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए बुंदेली कहावत लबरा बड़ा की दौंदा बड़ा का जिक्र करते हुए कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछा कि कौन बड़ा, तो लोग हंस पड़े। ये तंज उन्होंने झूठे विज्ञापनों की बात कहते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे विज्ञापन देती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किसानों के सभी मुद्दे प्रति सरकार का रुख क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि बीएसपी के सभी सांसदों को भी निर्देशित किया जाता है कि वो देश और जनहित के अहम मुद्दों को नियमों के तहत पूरी तैयारी के साथ सदन के दोनों सदनों में जरूर उठाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी एक्सप्रेसवे परियोजना का साकार करने में जुटी हुई है। यहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडी करा रही है और इसका 75% निर्माण कार्य होने का दावा किया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक इसकी एक लेन शुरू करने की तैयारी है। इसी को लेकर अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। अवनीश अवस्थी लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए चित्रकूट पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ही लैंड हुआ था। गोरी गांव के जिस दलित बेटी के रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके मोबाइल की पड़ताल पर कई राज खुले हैं। पुलिस को मोबाइल से ही पता चला कि उसके माँ बाप और भाई 21 नवंबर की रात से ही उनकी हत्या हो गई थी। उसके मोबाइल में मिले कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स की मदद से पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आखिर में वो किसी युवक से चैट कर रही थी। उस संदिग्ध को पुलिस ने ट्रेस कर रहा है और बताया जा रहा है कि बिटिया के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग थी। हर कॉल रिकॉर्ड होती थी और वो ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल किया करती थी। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मरीजों की पहचान के लिए एयरपोर्ट पर कोरोना आरटीपीसीआर जांच होगी। विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जांच भी होगी। जांच में पॉजिटिव आने वाले मरीजों को नियमानुसार अस्पताल में भर्ती करना होगा। होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। नेगेटिव आने वाले यात्रियों को 10 दिन तक घर में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लखनऊ में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं। वायरस की रोकथाम और समय पर संक्रमित पहचान के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अमावसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट प्रबंधन प्रवासी विभाग एपीएचओ अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुजफ्फरनगर में आज लोकदल का बहुजन उदय अभियान सम्मेलन है, जिसमें प्रशांत कन्नौजिया मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि संगठन में जिम्मेदारी और सत्ता में भागीदारी के नारे पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू की ट्रॉली और कार की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी बस खाई में पलट गई, जिसमें बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण की लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी तक कई स्थानों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है, जिसमें सेंट जेवियर्स स्कूल के एक निर्माण समेत 3 भवनों को एडीएस अनियमितता मिलने पर सील कर दिया गया। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने सिंचाई विभाग कार्यशाला में तैनात एक क्लर्क को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ते हुए 4,700 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। विनोद कुमार घूस की राशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए एक फाइल के पास कराने के लिए ले रहा था। सहारनपुर में डेंगू के 3 नए केसेस मिले हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों की जागरूक कर रहा है। अस्पताल और सीएचसी पीएचसी में एलाइजा किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वाराणसी में एक बड़े निजी स्कूल में 9 साल की बच्चे के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। स्कूल के वॉशरूम में कक्षा 3 के छात्रा से स्वीपर ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद सूचना मिलते मौके पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद सूचना मिलते मौके पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की है। जालौन के इंदिरा स्टेडियम में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम के तहत जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को केंद्रीय राज्य मंत्री ने सम्मानित किया है। हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर क्षेत्र में एक महिला फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती रही। तभी समय रहते ही परिजनों ने महिला को फांसी के फंदे से उतारकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मथुरा के कोसीकरा क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद परिजनों ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की मांग की है।
बांदा के अतर्रा क्षेत्र में दबंगों ने नाबालिग बेटियों की सुरक्षा के लिए एक मां पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। महिला की बेटी के साथ स्कूल जाते समय छेड़खानी और अश्लील हरकतें की गई थी, जिसके बाद मुकदमा करने पर दबंग समझौता के लिए दबाव बना रहे हैं। जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में तस्करी कर बेचने के लिए ले जा रहे प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया। 7 किलो 350 ग्राम गांजे की खेप के साथ में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही तस्करों के पास से पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है। लखनऊ में ठाकुरगंज पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, 12 एलईडी टीवी, 10 घड़ियां, 25,000 नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया है। बरेली के 25 लाख रुपए के 1 किलो अफीम के साथ में 2 तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि तस्कर काफी लंबे समय से झारखंड से अफीम लाकर बेचने का काम किया कर रहे थे। तो वहीं तस्करों के पास से 1 कार, 2 मोबाइल, 4,500 रुपए भी बरामद हुए हैं। लखनऊ के पारा क्षेत्र में एथेनॉल के टैंकर में भीषण आग लगी, जिससे कि 100 मीटर ऊंचाई तक आग की लाखों लपटें उठती रहीं और सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कवायद तेज हुई। आगरा के जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को मांगे पूरी न होने पर घरों में कूड़ा डालने की चेतावनी दी है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके एक्सप्रेसवे पर मौजूद स्टाफ और डायल 100 की गाड़ी मौके पर पहुंची। हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। शाहजहांपुर खुर्द गांव में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों पर पीड़ित की झोपड़ी में आग लगाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में राहटीकर गांव में जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही हमले में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए। वहीं पीड़ित परिवार ने एसओ उदयपुर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के आहार गांव में पति से चल रहे तलाक के मुकदमे में तारीख पर गई पीड़िता को ससुर और पति की महिला मित्र ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि महिला गंभीर तौर पर घायल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम की जनसभा की तारीख को हरी झंडी दे दी है। चुनावी रणनीति के तहत भाजपा पिछले 1 महीने के दौरान पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद पार्टी ने इसी स्थान को फाइनल किया है। हरिद्वार के राजीव सरोवर में मलाड़ी कर एक कथी के बच्चे की मौत हुई। तो वहीं रेंज अधिकारी महेश और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इन हुए कार रेस्क्यू चिड़ियाघर के रेस्क्यू सेंटर उनको लाया गया। देहरादून राजधानी की सड़कों और बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों की खैर नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षण लेने के लिए आए कई राज्यों के 11 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद जिला प्रशासन अब कोई भी ढील नहीं देना चाहता, एहतियाती कदम उठा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्य डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के उचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं और कोविड के नए वेरिएंट के मद्देनजर अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम परीक्षण और दिशा निर्देशों का पालन करने पर केंद्रित और रहेंगे। हम आवश्यक उपायों के उपाय करके संक्रमण को रोकने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही 2 बोन इकाइयों पर प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कार्रवाई के जद में भारत बोन इकाई और यश जिलेटिन की बोन शामिल है, जो कि बिना सहमति पत्र के चलाई जा रही थी। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण का डीएम रविंद्र कुमार ने खुद संज्ञान लिया। उन्होंने इसलिए विक्रेता के नेतृत्व में प्रदूषण विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 17 नवंबर को टीम ने साइट 2 में 1 दर्जन औद्योगिक इकाइयों को उतारा है। आपको बता दें कि सारे तथ्यों के परीक्षण और संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग ने उन पर जुर्माना लगाया। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के अनुसार भारत बोर्ड के पास दिसंबर 2019 तक का ही सहमति पत्र था। बिना सहमति पत्र के संचालन करते हुए 548 दिनों के लिए 54 लाख
80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यश जिलेटिन और मिल के पास कोई सहमति पत्र नहीं था, जिस पर इकाई ने 49,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग के 2 लिपिक निलंबित कर दिए गए। दोनों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसके बाद डीएम ने विभाग पर 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग के 2 लिपिक निलंबित कर दिए गए। दोनों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसके बाद डीएम ने विभाग पर तत्काल जांच बैठाई, जिसकी कार्रवाई में यह एक्शन लिया गया है। जालौन के कोट कोतवाली क्षेत्र में लवली चौराहा में बेखौफ दबंगों ने युवक को जूते चप्पल और बेल्ट से जमकर सूता है, तो वहीं पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सहारनपुर के तितोरा गांव में तितोरो कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। आगरा के डॉकी में बमरौली कटरा में मकान मालिक ने एक युवक को चोर समझकर गोली मार दी, तो वहीं गोली लगने से युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद आना में पुलिस ने मकान मालिक ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में उस युवक को भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में हसनपुर रोड पर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक में मंडार गांव जाते समय निर्माणाधीन मकान में मऊ थाने की पुलिस ने 2 लोगों सहित 310 बोरी नकली खाद बरामद करी है, तो वहीं इस नकली खाद की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये लोग प्रयागराज, मध्य प्रदेश और जिलों से खाद मंगाते थे, जिसकी पैकिंग चीनी की बोरियों में हुआ करती थी। सहारनपुर में सीएम पोर्टल पर अधिशासी अधिकारी बेहट के खिलाफ शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए जाने के विरोध में कई सभासद नगर पंचायत कार्यालय पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी ने धरना दे रहे सांसदों के बीच पहुंचकर माफी मांगी है, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में एटा मैनपुरी बॉर्डर के पास भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों का इलाज हो रहा है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बोहदपुरा गांव में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। वहीं युवक के जिसकी मौत हुई उसके परिजन गुस्साए हुए हैं। सड़क पर शव को रखकर जाम लगा दिया गया है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।